दूसरी बार दोस्तों राजस्थान झुंझुनू नहीं, राजस्थान की पहली विधानसभा है उदयपुरवाटी, जिसमें 132 केवी का जीएसएस स्वीकृत हुआ है, जो भूतों ने भविष्य थी। यानी इस 132 केवी जीएसएस के बाद बंबई, दिल्ली, कलकत्ता के शहरों से मुकाबला करेगी मेरी उदयपुरवाटी पालिका। चाहिए तो हम वापिस एक मीटिंग करके और इस बात को तय करके अब की बार टोडी और गुड़ा को मिला के दोबारा नगर पालिका बनाएंगे। गुड़ा में मैंने आप ही लोगों के माध्यम से खुद ने सुना है कि गुड़ा के लोगों ने कहा, जिस किसी ने भी, हालांकि उन्होंने मेरे को धन्यवाद नहीं दी क्योंकि गुड़ा के रहने वाले थे, पर जिस किसी ने भी ये काम किया उसको धन्यवाद इसलिए देते हैं हमारी औकात, हमारी अस्मिता, हमारी गांव की पहचान को जिंदा रख दिया। तो मेरे अनुसार तो एक आदमी सुखी है और वो अपनी पहचान के लिए वो कहते थे, मोदी जी के अनुसार हम अपने विरासत को नहीं खोना चाहते। तो वो तो कह रहे हमारा तकदीर खुल गया कि हमारी विरासत वापस मिल गई, हमारा गांव मिल गया गुड़ा, वरना हम पोक के हो जाते। दुर्भाग्य तो ये है कि वो एक दिन तो ये कहते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं, और जब कोई काम हो जाता है तो वो कहते हैं कि मेरी आवाज़ उठी है, मेरी आवाज़ सुनी है। लोयर और मानवता वापस खेतरी में गई। चारावास के लोग किसी स्थिति में जाने को तैयार नहीं थे, वो लोग लेना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो उदयपुरवाटी के साथ रहे हैं। बात वाकई 30 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा और 30 दिन के बाद मलसीसर से उदयपुरवाटी तक पानी को पहुंचना है। ये 1.5 साल में घर घर में पानी नल के द्वारा पहुंचेगा। ऐसा गांव में अब शहर जैसी शिक्षा का अनुभव। आपका स्वागत है श्री करनी स्कूल और करनी गर्ल्स पीजी कॉलेज, नंगली सलेदी सिंह में, जहां 100% परिणाम और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं आपको देती हैं। उज्जवल भविष्य की गारंटी, एक्सपर्ट फैकल्टी, फुल्ली सिक्योर कैंपस और बस सुविधा सब कुछ एक ही जगह। आज ही प्रवेश ले श्री करनी एजुकेशन ग्रुप, नंगली सलेदी सिंह। इस वक्त मैं भाजपा कार्यालय में मौजूद हूँ उदयपुरवाटी विधानसभा के घुढ़ागोड़ जी में, और जिस प्रकार से मैं बात करूँ, जिस प्रकार से कल एक बड़ी घोषणा हुई है उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ के लिए, उनके मद्देनज़र आज काफ़ी कार्यकर्ता हैं वो स्वागत करने के लिए भाजपा कार्यालय में यहाँ पे आए हैं। सब जिस प्रकार से काफ़ी सालों से ये एक मांग थी कि पानी मिलना चाहिए नहर का, आपके माध्यम से प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब और प्रदेश के जलदाय मंत्री परम सम्माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी का उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ की विधानसभा के जनता के माध्यम से, कि जिले की जनता के माध्यम से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने वो किया जो 78 साल के आज़ाद हिंदुस्तान में कोई कर नहीं पाया। मेरी उम्र 62, 63, 64 साल के आसपास हो रही है। मैं 10-12 साल का रहा हूँगा, तब से मुझे समझ होने लग गई। मैं तब से यानी 50 साल से सुनता रहा हूँ। एक नेता हमारे कांग्रेस के हुआ करते थे, शीशराम जोला, वो अब की बार चुनाव से पहले नहर लेकर आएंगे, अब की बार चुनाव से पहले नहर लेकर आएंगे। राजनीति में जब हमारी रुचि ज़्यादा बढ़ी तो लोगों ने कहा उनके पत्थर तक लगे हैं। तो मैं व्यक्ति से भी एक बार चुड़ीना गया था, वहाँ पत्थर लगा हुआ था कि नहर का शिलान्यास माननीय शीशराम जी ओला के द्वारा किया गया। जनता को देखिए, अभी तक वो पत्थर नहीं हटा है, लेकिन नहीं कर पाए। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, ये भूमिका इसलिए निभा रहा हूँ कि इसकी महत्वता कितनी थी। ये परियोजना, ये योजना, पानी का कार्य कितना महत्वपूर्ण है कि 50 साल से लोग इसके लिए तरस रहे हैं और त्राही त्राही मची हुई है। मैं प्रदेश के मुखिया को ज़्यादा धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि उन्होंने प्रदेश की जनता की 70 साल की आशा जो थी उसको सफलता में, परिणाम में बदल दिया, विश्वास में बदल दिया। मात्र महीने पर पहले वो शेखावाटी के दौरे पे निकले। जरूरत पानी की इतनी थी कि लोग पलक पावड़े बिछाते हुए मुख्यालय पर ही हजारों की संख्या में 10-10 हज़ार लोग उदयपुरवाटी से जाकर उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर खड़े थे और उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। आज उन्होंने जो निर्णय उस दिन लिया या जनता की आवाज़ को सुना, उसको मूर्त रूप मिला है। कल हमारा ऐतिहासिक दिन था। ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद कल ऐतिहासिक काम हुआ, हमें पानी की सौगात मिली, कार्यादेश जारी हुआ और कल ही के दिन उदयपुरवाटी में 2 ग्राम पंचायत समितियां बनी, कई 12-13 ग्राम पंचायतें बनी और शांतिपूर्वक माहौल से उदयपुरवाटी का पुनर्गठन सा एक लग रहा है। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि आपकी वर्षों की आस पूरी हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ रात दिन पानी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हमें झेलना पड़ रहा था, उनको अब आशा की किरण नहीं जगी है। उनका विश्वास मूर्त रूप में बदल जाना चाहिए कि ये काम हो चुका है, बात वाकई
30 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा और 30 दिन के बाद मलसीसर से उदयपुर तक पानी को पहुंचना है। ये 1.5 साल में घर घर में पानी नल के द्वारा पहुंचेगा। ऐसा मैं जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर, अभी पंचायतों के पुनर्गठन की आपने बात बताई है। कुछ ग्राम पंचायतें हैं केंद्रीय विधानसभा की, मानवता जटान, लोयल, चारावास, वो विरोध कर रहे थे कि हमें गुठा में नहीं जाना है, लेकिन हमें वो गुठा में लेके जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? विरोध कोई नहीं कर रहा था, नेताओं की राजनीति थी। और मैंने पहले ही आपको कहा कि उदयपुर में किसी प्रकार की अशांति में होने नहीं देना चाहता, इसलिए हमने सहर्ष जिसने मांगा उनको पुनः लौटा दिया चाहता। इसलिए हमने सहर्ष जिसने मांगा उनको पुनः लौटा दिया। लोयर और मानवता वापस खेतरी में गई। चारावास के लोग किसी स्थिति में जाने को तैयार नहीं थे, वो लोग लेना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो उदयपुर के साथ रहे हैं। और बाकी के दोनों पंचायतें वापस खेतरी में मिला दी गई हैं और उदयपुर में उदयपुर की पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन हुआ है। उदयपुर के विधायक भी कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस सरकार की ये योजना थी पानी वाली, और जो मैंने भी विधानसभा में आवाज़ उठाई है और मेरी आवाज़ पे अमल करके सरकार ने ये योजना दी है, वो भी कुछ ऐसा कह रहे हैं। देखिए, बोलने का अधिकार इस देश में के कानून को बाबा साहब ने दिया है। संविधान में साफ लिखा है कि किसी के बोलने पे किसी का कोई अंकुश नहीं हो सकता। वो जो बोलते हैं उसको भी नहीं रोक सकता, वो जो बोलते हैं उसको भी नहीं रोक सकता। दुर्भाग्य तो ये है कि वो एक दिन तो ये कहते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं, और जब कोई काम हो जाता है तो वो कहते हैं कि मेरी आवाज़ उठी है, मेरी आवाज़ सुनी है। मैं ट्यूबवेल स्वीकृत करा देता हूँ तो जनता से कहते हैं देखिए अब की बार मैंने ये करा दिया। अब आज जब कार्यादेश जारी हो गया तो वो कह रहे हैं कि मेरी वहाँ सरकार ने सुन ली। कोई बात नहीं, मैं तो अफसोस मुझे इस बात का कि 70 साल में कांग्रेस के लोगों की क्यों नहीं सुनी। अकेले उदयपुर विधायक की अब की बार सुन ली। शरण कुमार जी बात सुबह हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहे थे। कोई बात नहीं, मैं तो वो भी बधाई देना चाहता हूँ। उनकी भी जनता है, वो भी यहाँ के निवासी हैं, वो भी आराम से हमारी सरकार का लाया हुआ मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी पिए, कोई एतराज़ नहीं है। बहुत कम अंतराल से आप चुनाव हार गए थे, लेकिन ये जनसैलाब उमड़ के आ रहा है, ये क्या मतलब, क्यों उमड़ के आ रहे इतने लोग? देखिए, पिछली बार भी चुनाव हुआ था, आज में जो वर्तमान में विधायक है ये भी हमारे साथ मैदान में थे। आप लगातार जब से मैं यहाँ हूँ तब से आप मीडिया के माध्यम से सक्रिय रूप से उदयपुर में काम कर रहे हैं। मैं जनता की गवाही नहीं दिलवाना चाहता, आप ही की गवाही दिलवाना चाहता हूँ। आप सच सच अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि चुनाव हारने के बाद जो वर्तमान में विधायक, इनको 5 साल में आपने कभी देखा? शुभकर्ण चौधरी उस दिन भी था। उसके बाद कोई और जीते, मंत्री रहे पूरी 5 साल तक, कभी गंगा ला रहे थे, कभी यमुना ला रहे थे। पिछले 1.5 साल में आपने उनको कभी देखा? नहीं देखा। शुभकर्ण चौधरी तब भी था। शुभकर्ण चौधरी 13 से 18 में था, 18 से 23 में था, 23 से 28 भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जनता के दुख सुख में कोई भी रहेगा। कोई व्यक्ति दुश्मन भी अगर है, आप उसके दुख में परेशानी में सहयोग करते हैं तो वो आपकी तरफ मुड़ के आता है। और मेरा ये मानना है, चुनाव भले ही मैं हारा हूँ, लेकिन मेरे को 2013 में जितने वोटों से चुनाव में विधायक बना, हर साल मेरे वोट बढ़ते जा रहे हैं। 18 में 4000 बढ़े, 23 में फिर बढ़े, फिर 24 के अंदर जब लोकसभा बढ़ी तो फिर ज़्यादा बढ़े। तो जनता का आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है। समीकरण है जिनकी वजह से हार जाते हैं, मेरे को ज़्यादा इस बात का दुख नहीं है। और मैं ये जानता हूँ कि राजस्थान में गिनती चुनती के लोग हैं जो चुनाव हारने के बाद जनता के बीच में रहते हैं, जिनमें एक मैं भी हूँ, और इसीलिए जनता मेरे साथ है। और जब भी बुलाता हूँ, पहले तो जब तक हमारा थोड़ा सा हमारी बॉन्डिंग कम थी तब तक मुझे व्यक्ति से फ़ोन करना पड़ता था। आज मेरे जितने साथी हैं, सहयोगी हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, इन सब को मेरा व्यक्ति मेरे नाम से जब मैसेज करता है उस पर ही आते हैं। और बिल्कुल आज भी जो भीड़ आपने देखी है, कुछ भी नहीं है, कुछ समय तय नहीं कर पाए, कुछ मेरे यहाँ छाया की कमी थी, ये बढ़ाएंगे। अगली बार आपको देखना पूरा हुजूम उमड़ेगा और इनका आशीर्वाद बना हुआ है, इसलिए मैं भी 4 पैर उठाकर काम कर रहा हूँ। पोंक नगर पालिका और गुढ़ागुड़ नगर पालिका हटाने के बाद लोगों में एक आक्रोश था। लोगों ने आपके ऊपर भी आरोप लगाया कि चौधरी साहब ने नगर पालिका को हटा दिया। इस पे आप क्या स्पष्ट है? पोंक की चेयरमैन तो शायद अंदर बैठी है जी, आप उनसे इंटरव्यू ले लीजिए कि वो इस बात के खिलाफ है क्या। गुड़ा में मैंने आप ही लोगों के माध्यम से खुद ने सुना है कि गुड़ा के लोगों ने कहा, जिस किसी ने भी, हालांकि उन्होंने मेरे को धन्यवाद नहीं दी क्योंकि गुड़ा के रहने वाले थे, पर जिस किसी ने भी ये काम किया उसको धन्यवाद इसलिए देते हैं हमारी औकात, हमारी अस्मिता, हमारी गांव की पहचान को जिंदा रख दिया। तो मेरे अनुसार तो एक आदमी सुखी है और वो अपनी पहचान के लिए वो कहते थे, मोदी जी के अनुसार हम अपने विरासत को नहीं खोना चाहते। तो वो तो कह रहे हमारा तकदीर खुल गया कि हमारी विरासत वापस मिल गई, हमारा गांव मिल गया गुड़ा, वरना हम पोक के हो जाते। ये तो थी वहाँ की बात। गुड़ा नगर पालिका कोई हटाने की मंशा न मेरी थी न सरकार की है।
गुढ़ा में गलती से जिन्होंने भी इसका गठन किया, ऐसी गलतियां कर दी कि यहाँ से 8-8 किलोमीटर दूर बूढ़ली, रेलिया, बाशनी के पास तक उन गाँवों को पंचायत नगर पालिका में मिला दिया। वो नगर पालिका में रहते हुए उनका अलग करना संभव नहीं था। हमने एक योजना के मुताबिक उस नगर पालिका में से 8-8 किलोमीटर दूरी में बसने वाले 7 राजस्व ग्राम बनाए हैं। अभी 7 सरकार के पास प्रस्ताव लंबित हैं, वो स्वीकृत होने वाले हैं। उन राजस्व ग्रामों के अस्तित्व में आने के बाद वो अपनी ग्राम पंचायत अलग बनाएंगे। और गुढ़ा नगर पालिका एक डेंस पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो नगर पालिका गुढ़ा और टोडी दोनों जिनकी डेंस पॉपुलेशन है मिला के एक नगर पालिका हर हाल में सरकार से दोबारा बनवाएंगे। पर लेकिन उसके लिए एक बार उनका हटना जरूरी था कि उन गाँवों को का अस्तित्व ग्राम पंचायत के रूप में लाना चाहिए था। रोजाना उनकी शिकायत थी, साहब बिजली का बिल बढ़ गया, साहब पट्टे लेने के लिए ईओ के पास जाना पड़ता है, पट्टे लेने के लिए पैसा जमा कराना पड़ता है। उनको मैंने निजात दिलवाई है। शहर के लोग, आपको फिर बता दूं, सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका की सफाई कराई थी जो अनवरत चल रही है। और जब तक हमारी सरकार चालू रखूंगा, चाहे कहीं से ही पैसा आए ग्राम पंचायत के माध्यम से, बाकी उनको नगर पालिका चाहिए, तो हम वापिस एक मीटिंग करके और इस बात को तय करके अब की बार टोडी और गुढ़ा को मिला के दोबारा नगर पालिका बनाएंगे। झुंझुनू नहीं, राजस्थान की पहली विधानसभा है उदयपुरवाटी, जिसमें 132 केवी का जीएसएस स्वीकृत हुआ है, जो भूतों ने भविष्य थी। यानी इस 132 केवी जीएसएस के बाद बंबई, दिल्ली, कलकत्ता के शहरों से मुकाबला करेगी मेरी उदयपुरवाटी। कोई ट्रिपिंग नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मेरी कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं जिसमें जीएसएस नहीं हो। एक आध जो थी बजावा में बन रहा है, मैं आपके जो बची हुई सराय सूरपा में और उनमें अभी उद्घाटन करने वाला हूँ। बिजली के मामले में जितनी आत्मनिर्भर, जितनी स्वतंत्र रूप से उदयपुरवाटी में काम होता है, जिले में कहीं नहीं होता। ये कोई कहता है तो वो बिल्कुल उनके पास कोई विरोध करने की चीज नहीं बची, तो वो यही कहता है उनको बिजली पानी याद है इसलिए वो विरोध कर रहा है। आपने देखा नहीं, आप भी इतने छोटे नहीं हैं, मेरे साथ आप 15 साल से काम करते आ रहे। बिजली बोर्ड के सामने धरने लगा करते थे, टेंट लगा करते थे, अब लगते हैं नहीं लगते, क्योंकि बिजली की कोई समस्या है ही नहीं। पानी की समस्या थी, उसका समाधान हमने कर ही दिया। आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से आप धन्यवाद दे ही रहे हो। 1.5 साल बाद उदयपुरवाटी राजस्थान का वो विधानसभा होगा जिसमें न बिजली की समस्या होगी, न पानी की समस्या होगी, न रोजगार की समस्या होगी। उदयपुरवाटी की जनता को कोई संदेश आपको? उदयपुरवाटी की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि वोटों की राजनीति की बात छोड़ें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार पे, जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को नाकू चने चबाए हैं, इस पे भरोसा रखें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके संरक्षक हैं, आपकी देखरेख करने के लिए हैं। बहुत ही युवा और जेनरेटिक और ऊर्जावान मुख्यमंत्री हमको मिले हैं, उन पे भरोसा रखें। और मैं भी जैसा हूँ, भले ही वोट 400 कम मिले हों, लेकिन रात दिन आपके लिए चिंतित हूँ। आप भरोसा रखें, संवाद बनाए रखें और हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। ये देश, इस उदयपुरवाटी का और आपके जिले का विकास इसी प्रकार होता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।